हेलो बड़े फ्रेंड, वेलकम टू दी सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हम बात करेंगे दुनिया में करीब 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोजाना $2.15 यानी लगभग 180 रुपये से भी कम में गुजारा करते हैं। यह विश्व बैंक द्वारा तय की गई एक अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा है। भारत में अनुमान है कि लगभग 10 से 12% लोग अब भी राष्ट्रीय गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। राज्य के अनुसार ये आंकड़े अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं। सबसे ज्यादा गरीबी अफ्रीका और दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों में है। अब प्रश्न उठता है कि दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है, पूरा युग जो है मॉडर्न हो गया है, लोग तरह तरह के रोजगार और बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग गरीबी से क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? इसका असली कारण है शिक्षा की कमी और कौशल विकास का अभाव। गरीब परिवारों के बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं या क्वालिटी एजुकेशन उन्हें नहीं मिल पाता है। जो पढ़ाई होती है वो रोजगार से जुड़ी नहीं होती है। उसके बाद बेरोजगारी और अस्थायी रोजगार, ये भी बहुत बड़ा कारण है गरीबी में रहने का। अनौपचारिक सेक्टर में काम करने वाले लोगों को न तो वेतन फिक्स्ड है और न ही उन्हें सुरक्षा मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के अलावा रोजगार के साधन बेहद ही सीमित हैं। और जो मुख्य कारण है वह भ्रष्टाचार और योजनाओं का असफल क्रियान्वयन। सरकारी योजनाएं आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती। गरीब को उसका हक कागजों में मिलता है, एक्चुअल में हकीकत में नहीं मिलता है। एक बीमारी अगर किसी गरीब को हो जाए तो पूरे परिवार को और ज्यादा गरीबी में धकेल देती है। महिलाओं, दलितों और आदिवासियों को बराबर अवसर नहीं मिलते हैं। उसके बाद प्राकृतिक आपदाएं जो होती है और जलवायु परिवर्तन, ये भी निर्भरता को काफी हद तक कठिन बना देती है। जैसे बाढ़, सूखा, फसल बर्बादी, ये सब गरीबों की कमर तोड़ देते हैं। और फिर गरीब व्यक्ति कर्ज के जंजाल में फंस जाता है। महाजन से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेना और फिर जीवन भर चुकाते रहना, ये चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है। तो फिर विकास के बावजूद गरीबी क्यों बनी हुई है? विकास का लाभ पहले मध्यम वर्ग और अमीर वर्ग तक पहुंचता है, नीचे देर तक पहुंचता है, ये कभी नहीं पहुंचता है। योजनाओं का जमीन पर ठीक से एक्टिवेशन नहीं होता है, कार्यान्वयन नहीं होता, अमल नहीं होता है। राजनीतिक इच्छा शक्ति अल्पकालिक चुनावी वादों में फंसी रह जाती है। शहरीकरण के चलते गांव से शहर आने वाले लोग झुग्गियों में गरीबी के नए रूप में जीते हैं। हालांकि वो गांव में अच्छी कंडीशन में रह रहे होते हैं, लेकिन शहरीकरण का चकाचौंध उन्हें शहर की ओर खींचता है और वे वहां झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अब इसका समाधान खोजना काफी आवश्यक है। क्या हो सकता है समाधान? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, हेल्थ केयर पर निवेश बढ़ाना, महिलाओं और युवाओं को रोजगार में मदद करना, स्वरोजगार में सक्षम बनाना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी और सार्वभौमिक आय योजना जैसे उपाय को लागू करना। अस्थायी रोजगार के साधन खड़े करना, सिर्फ सब्सिडी नहीं, उन्हें अस्थायी रोजगार की आवश्यकता है। डिजिटल टेक्निक्स और ट्रांसपेरेंसी के जरिए जो भ्रष्टाचार है, जहां जहां भ्रष्टाचार है उनको खत्म करना। आज साइंस हमारा काफी डेवलप हो गया है, टेक्नोलॉजी काफी उन्नत है। हम डिजिटल टेक्नोलॉजी और ट्रांसपेरेंसी के द्वारा भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर सकते हैं। जब गरीबी इम्तिहान लेती है तो इंसान सिर्फ भूखा नहीं होता, वह सपना देखना भी भूल जाता है। गरीबी कोई किस्मत नहीं बल्कि एक सामाजिक चुनौती है। इससे निपटना सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, हम सभी की जिम्मेवारी है। हम सभी को इसमें मदद करनी चाहिए ताकि लोग जो गरीबी में फंसे हुए हैं वे उठें, जागें और पूरे देश को उन्नत बनाएं। एक भी अगर व्यक्ति गरीब है तो हमारा देश विकसित नहीं हो सकता है। देश को अगर विकसित बनाना है तो हर तबके के लोग को जाति पाति और ऊंच नीच और अमीर गरीब से ऊपर उठकर एक होना होगा।
तभी यह देश विकसित कहलाएगा। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही अमीर है, कोई बहुत ही गरीब है, तो वो देश किस तरह से विकसित देश कहला सकता है। हम 2047 में भारत को विकसित करने की बात करते हैं, लेकिन भारत कब विकसित होगा यह सोचना काफी आवश्यक है। धन्यवाद।